नमस्कार। देखो बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं। खेड़ा सत्याग्रह जो कि 22 मार्च 1918 को हुआ था। अब वहीं पूरी डिटेल देंगे, लेकिन अब एक चीज़ समझ लो, बहुत ज़्यादा हम शुद्ध हिंदी में बोले बोलेंगे है नहीं, हमको मज़ा वजा आती नहीं, समझ रहे हैं। अपनी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, कहीं कहीं शुद्ध हिंदी तो कहीं कहीं अपनी वही ठेठ भाषा गवैड़ा वाली। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले तो क्या करो, वीडियो का शेयर कर दो, ज़्यादा अच्छा रही। और हम देख रहे हैं पिछले वीडियो में लाइक बहुत ज़्यादा नहीं करते हो, वीडियो में देख तो लेते हो और शेयर नहीं करते हो, ये क्या हमें पता नहीं चलता है? इसमें दिखाता है व्यू कतना गया है कतना नहीं गया है, तो वो तो पता ही चलता रहता है। चलो अच्छा है, एक तुम्हें घटना बताते हैं, उसके बाद ये घटना बताते हैं। ये तो गुजरात में घटी थी, एक हमारे साथ घट गई है घटना। अब वहीं जा रहे थे चैया पीने हम कपूरथला। तो आज तो दिन देख रहे हो, बृहस्पतिवार है, संडे की बात बता रहे हैं। शाम को जा रहे थे और एक पापक परी नहीं, उस परी की अम्मा, हम जा रहे थे गड़िया से, तो पुलवा पे चढ़ रहे थे और पीछे से बलेनो लेके ठोंक दिया हमको और हम फैल के गिरे जाके हैं। और हम पूछे कहाँ देख रही थी, तो कहे भैया गलती हुई गई। वो कहे सॉरी वॉरी बोला हमको। पहली बात तो ये हुआ, पहली बार कोनो महिला ठोंकने के बाद सॉरी बोला, समझ रहे हो। ऐसे लखनऊ में आलमबाग चौराहे पे देखो, प्रियदर्शनी चौराहा नाम पड़ गया है, फर्जिया मार दिया था लड़कियाँ ऑटो ड्राइवर को, ओला वाले को, देखे होगे। लेकिन हमें खुशी इस बात की हुई कि औरतिया पहली बार मानी कि हाँ हमसे गलती हो गई। हमने कहा काहे कैसे ठुक गई हमारी गाड़ी, तो कह रही अपोजिट साइड में देख रहे थे। तो हमने कहा ये पुलवा का अपोजिट साइड के लिए बना है, लेकिन अच्छा लगा। हमारा साइलेंसर पैर जल गया, पूरा घाव टाइप का हुईगा, लेकिन इतना दर्द नहीं हुआ। उससे ज़्यादा खुशी हुई, चलो पहली बार तुम मानी तो कि हमसे गलती हो गई है। नहीं तो पापा परियाँ देखो स्कूटी चलाती हैं, कब ठोंक देंगी पता नहीं चलेगा हैं। पापा परियों की स्कूटी और भैंस से पूछ कब कहाँ कैसे पड़ जाए कुछ पता नहीं चलता है। देखे होंगे गांव घर में, भैंसिया अगर बैठी है बगल से निकल गए, पूछ न मारे, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए अगर इनकी स्कूटी आती हो तो अपनी गाड़ी रोक लो, पैदल जा रहे हो तो साइड और हो लो, नरियम खड़े हो जाओ पाँव धरे कर, कैसे कहूँ घुस सकती हैं, समझ रहे हो। तो हमारा तो काम हुईगा। और सॉरी बोली चली गई, क्या करते हैं, पुरुष थे। यही जगह पर अगर हमारे ठोक गई होती देखते, अब तक थाना पुलिस केस सब हुई रहा है, हम पड़े होते भुइयाँ छोल रहे होते, 4-6 पड़ गए होते, रसीद हो गए होते हैं। चलो अच्छा देखते हैं, ये टॉपिक पढ़ाते हैं, ये सब चलता रहेगा हमारे साथ हैं ये सब चलता रहेगा। तुम लोग तो ऑफलाइन पढ़े होगे, देखे होगे, है कि नहीं। क्या हम सीरियस पढ़ाते बहुत ज़्यादा नहीं है, टॉपिक हमारा बहुत क्लियर रहेगा। सीरियसली हम नहीं पढ़ाते हैं, और ना कबू पढ़ाएंगे ज़िंदगी में, कबहू नहीं हैं। पुष्पाबाद को बनी है, वो का नियम हम पहले से फॉलो करते चले आ रहे हैं, आज से नहीं, जब से हमने पढ़ाना शुरू किया। चलो अच्छा देखो, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। तो खेड़ा सत्याग्रह के बारे में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इसके कारण क्या थे, उसके लिए प्रयास क्या किए गए, और लास्ट में निष्कर्ष क्या निकला, यानी उसके बारे में सफलता क्या हमें प्राप्त हुई। तो देखो इसके बारे में कहानी सुन लो, उसके बाद बताएं। तो 1917 में हुआ ये कि गुजरात में बढ़िया बारिश नहीं हुई, और जब बढ़िया बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं पैदा हुई। तो 1918 में अंग्रेज अधिकारी क्या करने लगे, वसूली करने लगे लगान की। अच्छा, लगान के समय में तब किसान के पास पैसा वैसा नहीं होता था, उसके पास अनाज हुआ करता था, तो जो पैदा होता था वही अनाज दिया करता था। तो उस बार जब अनाजवा नहीं पैदा हुआ तो फिर का देता, तो इसके लिए किसान बहुत परेशान। अब वो जाए तो करेगा, गरीब किसान है, गांव घर में आज भी देखे होंगे गरीब किसान किसके पास जाते हैं, जो थोड़ा नेता नगरी टाइप का होता है, गांव का प्रधान होता है, उसके पास जाते हैं कोई समस्या होती है। तो यहाँ किसके पास जाए, तो यहाँ एक आदमी है जो समस्या का समाधान कर सकता है किसानों की। वो कौन है, वो है गांधी जी। 1917 में चंपारण का विद्रोह हुआ था, उसको समाप्त करके आए हैं, सफल करके आए हैं गांधी जी।
आने वाले समय में ये तो खेड़ा है, 1918 में हुआ था, चंपारण का विद्रोह पढ़ाएंगे, 2-3 क्लासें लगेंगी लेकिन तुमको मज़ा आ जाएगी। इसी से अंदाज़ा लगा लेना कि खेड़ा सत्याग्रह तुम्हें कैसा लगा, तो तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा कि चंपारण में कितनी मज़ा आने वाली है। ठीक है, तो किसानों को एक चीज़ पता चली कि एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन है वो? गांधी है। ये लोग गांधी के पास गए। अब गांधी को अपनी समस्याएं बताई कि अंग्रेज अधिकारी आते हैं, हमसे ज़बरदस्ती कहते हैं कि हमारा कर दो, और कर के रूप में हमको लगान देनी है, और लगान हम दे कहाँ से, हमारे पास फसलें नहीं हैं। तो गांधी करे इसमें हम क्या करें? तो कहें आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? हमारी दशा देखे चल के, कोई हम 4-6 जो लोग आए हैं सिर्फ यही नहीं है, हमारा पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा इलाका इसी से ग्रस्त है, समस्या से। गांधी जी के लिए ऐसा है। चलो अच्छा, देखते हैं। जब गांधी जी ने देखा कि हाँ समस्या वाकई में बहुत गंभीर है, तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, हर जगह हम तो भैया नहीं जा पाएंगे। एक बार चंपारण ले गए थे, वहाँ बहुत कुछ देखा, और अब तुम भी लेके आए हो समस्या, अब हम ये भी निपटाएं, तो भाई हम तो नहीं कर पाएंगे। तो गांधी जी ने कहा ऐसा है कि तुम लोग ऐसा करो, स्वयं सेवक बनो। स्वयं सेवक का मतलब है अपना कार्य स्वयं करो, समस्या तुम्हारी है, हमारे पास और हमारे जैसे अन्य लोगों के पास कब तक जाते रहोगे? लोग भी सोचे अच्छा बेवकूफ़ बना ही रहा है गांधी। लोग सोच रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, अब ये लोग सोच रहे हैं कि अच्छा बेवकूफ़ बनाए रहा गांधी। हम बड़ी उम्मीदों से आए थे, ये कह रहा स्वयं सेवक बनो, स्वयं के कार्यकर्ता बनो, अपना कार्य स्वयं करो। अरे स्वयं ही करना होता, हम इतने सक्षम होते, तुम्हारे पास काहे आए होते? तो गांधी जी ने कहा कि देखो भाई, हमारे पास समय है नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाए। सरकार का मतलब अंग्रेज अधिकारी तक अपनी बात पहुंचा पाए। तो फिर कहले ऐसे हमारी नज़रों में है ये नहीं, एक ही नज़र में थे आप, किसान बोले, और वहाँ वैसा नहीं वैसा बता रहे हो। तो फिर इन्होंने राय दिया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उस समय वहाँ वकालत कर रहे थे गुजरात में, उनके पास जाओ और तुम हमको बताना कि हमने बुलाया है, हम उनसे कहेंगे, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। तो फिर किसान गए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास और उनको समस्या बताई, इनकी वकालत चल रही थी। कहले हम तो भाई नहीं जा पाएंगे। कहे नहीं, गांधी जी ने बुलाया है। अच्छा, गांधी जी का बड़ा आदर करते थे, क्योंकि चंपारण के बारे में भी सुना था, और दक्षिण अफ्रीका में जो सत्याग्रह चला था उसके बारे में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल सुने रखे थे कि गांधी जी ऐसा ऐसा किए हैं। तो सम्मान की दृष्टि से बहुत देखते थे, तो उनकी बात को टाल नहीं पाए और मिलने चले आए सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसको? गांधी जी को। और गांधी जी ने उनको बताया कि ऐसी ऐसी समस्या है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया क्या? वकालत छोड़ के चले आए, और यहीं से कहा जाता है कि इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले क्या किया? प्रतिज्ञा पत्र लिया और गांव गांव टहले, घरों घरों में टहले, और उन्होंने ये कहलवाया किसानों से कि इस पे लिखो कि चाहे भले हमारा खेत खलिहान सब ले लिया जाए, लेकिन लगान की वसूली हम बेवजह नहीं देंगे। जिसको जो करना है वो कर लो, हमारा खेत लेना है, कुर्ब करना है, ले लो, लेकिन हम लगान नहीं दे पाएंगे। और जब ये प्रतिज्ञा पत्र ले करके गए सरदार वल्लभ भाई पटेल किसानों के साथ, किसके पास? अंग्रेजों के पास। तो अंग्रेजों ने क्या किया? बहुत सारे नालायक रहे ना। सरकार के कार्य क्या थे? इन्होंने क्या किया? उनके मवेशी जो जानवर वगैरह थे और उनके जो खेत खलिहान थे वो जब्त करने लगे। समझ रहे हो? जब्त करने लगे, और सारी की सारी ज़मीनें जब्त करने लगे। तो फिर गांधी जी ने जब ये देखा कि सारी की सारी ज़मीनें जब्त करने लगे, तो उन्होंने क्या कहा कि जो बिना वजह की ज़मीनें जब्त की जा रही उनकी फसल क्या की जाए? काट ली जाए। ये गांधी जी का है किसानों से। और उसमें एक बहुत तेज़ तर्रार हमारी तरीके से मोहनलाल पांड्या एक तेज़ तर्रार किसान रहा है। वो क्या किया? एक खेत में खड़ी थी प्याज की फसल, 4-5 किसान गए और प्याज की उखाड़ के फसल ले आए। जब ये बात अंग्रेजों को पता चली तो इन पे मुकदमा चलाया, ये पकड़े गए और इन्हें सजा भी दी गई। समझ रहे हो? अब हुआ क्या? जैसे ये बात गांधी जी को पता चली, गांधी जी सत्याग्रह कर दिए किसानों साथ मिलके। अब भरपूर प्रॉपर अपना खुद ही आगे आ गए गांधी जी किसानों के साथ। तो गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य सारे किसान उस कुनबे में रहने वाले, वो सत्याग्रह की घोषणा कर दी है 22 मार्च 1918 को।
चंपारण का विद्रोह देख चुके थे अंग्रेज कि गांधी जी सफल कर चुके हैं। अंग्रेज घबराए, कोई सार्वजनिक घोषणा तो नहीं की सरकार ने, लेकिन उनको अपनी भूल का एहसास हो रहा था कि लगता है कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो जब उनको अपनी भूल का एहसास हुआ तो बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के क्या किए, धीरे धीरे करों की वसूली, जो लगान की वसूली थी, वो धीरे धीरे बंद कर दी। और एक और आज्ञा दी कि जो सक्षम किसान हैं अगर वो चाहें तो भाई लगान दे दें, अब हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो देखा जाए तो एक नैतिक विजय हुई है किसानों की। बहुत बड़ी विजय नहीं थी, क्योंकि एक क्षेत्रीय कार्यक्रम था खेड़ा में, सिर्फ वहाँ के किसानों की लागत थोड़ी सी ये हुई थी, लगान की वसूली बंद हो गई थी, उनको थोड़ी राहत मिली थी। लेकिन अगर देखा जाए तो नैतिक विजय थी किसानों की। किसानों के, छोटे से ही किसानों के आगे अंग्रेज झुके हैं, तो ये उनकी नैतिक विजय है। और एक चीज़ देख रहे हो, बहुत लास्ट में गांधी जी आए हैं, अब पूरा का पूरा श्रेय कौन ले गए कि खेड़ा का सत्याग्रह जो है वो गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला किसान आंदोलन है। खैर है भी, लेकिन इसमें अहम भूमिका किसकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। लेकिन नाम नहीं लिया जाता। जब भी लिया जाता है खेड़ा के विद्रोह का दमन किसने किया, मतलब खेड़ा सत्याग्रह को सबसे प्रॉपर रूप से कौन चला पाए, तो कौन? गांधी जी। जबकि किया कौन ने था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। घर घर तो ये घूमे रहे ना। लेकिन वही बात है 2011 के विश्व कप जैसा, 93 रन मारे थे गौतम गंभीर और सारा श्रेय ले गए कौन? महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि कौन था? कैप्टन था। शुरुआत किसने की है? गांधी जी ने ही बताया कि ऐसा ऐसा किसानों से करो, तो गांधी जी सर्वे सर्वा हो गए और कार्य कौन कर रहा है? देख रहे हो विनोद? चलो, उम्मीद है समझ गए होगे। तो खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत किसने की? गांधी जी ने। कब? 22 मार्च 1918 को। उनकी सहायता किसने की थी इस आंदोलन को प्रॉपर चलाने के लिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल और कुछ किसान। उम्मीद है सारी घटनाएं समझ गए होंगे। अगला वीडियो लेके आएंगे चंपारण विद्रोह में, कुछ अलग ही मजा के साथ। क्लियर? तब तक ऐसा करो भैया, शेयर वेयर कर दियो हैं, बैठे रहा था बस देख ले थो, कमेंटो नहीं करत हो कि का चला का नहीं। और ऐसा एक चीज़ करो, देखो अगर तुम्हें कुछ लगता है कि हाँ कि इस टॉपिक में कठिनाई है और गुरुजी इस बात को बढ़िया तरीके से समझा दें, तो टॉपिक लिख दिया करो कमेंट बॉक्स में, कोई भी टॉपिक। मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हाँ, अभी ऑनलाइन उतरे हैं तो प्रॉपर वो लैंग्वेज वह नहीं बनी पा रही है मेरी, तो कभी कभी हल्का फल्का खड़बड़ा जाते हैं। ऑफलाइन कभी खड़बड़ाते नहीं हैं, धीरे धीरे आ जाएगा रिदम। अब तो उतरे हैं, समझा करो हैं। चलो ठीक, धन्यवाद। शेयर कर देना वीडियो हैं, बैठे रहते हो।